जय श्री राम बच्चों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप पढ़ रहे हैं 10th की मैथ्स। और आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में, एक्सरसाइज 14.1 प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं शिव भक्त एम के सर आपके लिए लेकर आ रहा हूं मजेदार अच्छे अच्छे मैथ्स के वीडियो, जिसमें आपको बहुत मजे मजे में पूरी मैथ सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, जय श्री राम लिखें, जय श्री श्याम लिखें, जय माता दी लिखें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए आज का वीडियो, जिसमें एक्सरसाइज 14.1 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सभी स्टेटमेंट को कंप्लीट करो। तो पहला क्या कह रहा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई कितना होता है गुरुजी? 1। मींस हमने पढ़ा पी ई प्लस पी ई बार, ये कितना होता है? 1। तो ये लिखा हुआ है probability of an event E plus probability of the event not E equals to 1. Clear? Okay. Next, second, the probability of an event that cannot happen is, जो कभी पॉसिबल नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गुरुजी? 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। किसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट? जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो? 0 हो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो बिल्कुल हो सकता है वैसा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। श्योर और सर्टेन इवेंट। क्लियर? the sum of the probabilities of all the elementary event of an experiment। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? जैसे एक कॉइन को एक बार आपने टॉस किया तो टोटल आउटकम्स कितना? हेड और टेल। ये दोनों क्या है? एलिमेंट्री इवेंट है। एक डाइस को आपने टॉस किया तो टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये सभी जो है, ये सभी क्या है? एलिमेंट्री इवेंट है। ठीक है, तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो हमेशा क्या होता है? 1। इसमें देख लो आप, 1/2 प्लस 1/2, तो हाफ और हाफ कितना? 1। इसको देख लो भाई, 1 आने के फेवर में आउट की प्रोबेबिलिटी 1 और टोटल आउटकम 6। 2 की 1/6, 3 की भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6। 6 एलसीएम आया तो 1 + 1 कितने टाइम? 6 टाइम। कितना आ जाएगा? 6। 6 डिवाइड बाई 6 कितना? 1। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के सभी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो हमेशा कितना होता है गुरुजी? 1। The probability of an event is greater than or equals to 0। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 की बराबर या 0 से हमेशा बड़ी होती है। एंड लेस देन और इक्वल टू 1, 1 के बराबर या 1 से हमेशा छोटी होती है। क्लियर है? ओके, तो बोलो क्या? जय श्री राम। चलो हम नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स? एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है? जो इक्वली लाइकली दोनों सेम सिचुएशन में हो। ठीक है, इक्वली आउटकम्स मतलब कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो एक तरह से। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। ठीक है, एक ड्राइवर जो है कार को स्टार्ट करता है तो वो कार स्टार्ट हो जाती है या नहीं होती। दोनों इक्वली लाइकली आउटकम से क्या? नहीं 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 नहीं। क्यों? ये एक तरह का
ढंग का एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सपेरिमेंट के होते हैं, ठीक है। तो भाई ड्राइवर उसको स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट हो जाती है, वो डिपेंड करता है ना ड्राइवर पे भी और कार पे भी। कार चालू तो है, सही तो है, ड्राइवर को कितनी चलानी आती है, और वो ड्राइवर को सही से चलानी आती है कि नहीं आती, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। तो फिर ये नहीं है, ये गलत बात। फिर ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट ए बास्केटबॉल, सी एंड ही शॉट और मिसिंग द शॉट, कि वो शॉट मारती है तो शॉट लग जाता है या फिर नहीं लगता। तो ये भी इक्वली इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है प्लेयर पे, शॉट खेलना और मारना नहीं मारना, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करेगा किस पर? प्लेयर पर। प्लेयर बढ़िया है तो सारे ही शॉट लग जाएंगे, और यदि प्लेयर सही नहीं है तो शॉट सही नहीं लगेगा। तो ये भी, इसके लिए भी कहना सही बात नहीं होगी। फिर ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। हाँ, एक जो क्वेश्चन है उसके जवाब है, या तो ट्रू बताना है या फॉल्स बताना। ट्रू बताने के चांस भी बराबर 1/2, फॉल्स बताने के चांस भी बराबर 1/2। तो दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स है। हाँ गुरुजी, इसमें हो जाएंगे, ठीक है। फिर ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। हाँ, ये भी हो जाएंगे, लड़की और लड़के होने के बराबर बराबर चांस है। मैथ्स में ऐसा होता मैथ्स में बराबर चांस होते हैं कि एक बच्चा जन्मेगा तो या तो वो लड़की होगा, या फिर वो या तो वो लड़की होगी, या फिर वो लड़का होगा, ठीक है। दोनों में कोई एक पॉसिबिलिटी होती है मैथ्स में, ठीक है। तो हाँ गुरुजी, ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स है। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? टॉस करने के लिए एक कॉइन को ही क्यों उछालते हैं? क्यों उछालते हैं? क्योंकि कॉइन के दो ही आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल, और दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, इसलिए एक कॉइन को ही उछाला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? किसी कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती जो 0 से कम हो या 1 से ज्यादा हो? वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। 0 से लेकर 1 के बीच में वो कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हाँ, 2/3 0 और 1 के बीच में हो सकती है, लेकिन -1.5 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा? ये, ठीक है। ये सही है, लेकिन इसके लिए गलत है, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो जो नेगेटिव होगी वो नहीं हो सकती। 15%, 15% का मतलब क्या होता है? 15 डिवाइड बाई 100, तो ये 0.15, और 0.15 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो बोलो क्या? जय श्री राम। इफ PE इक्वल्स टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? नॉट E मतलब PE बार, ये हमें पता करना है। क्या जानते हैं गुरुजी? 1 माइनस PE, ये हम जानते हैं। तो देखो, PE बार इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05। तो अब इसको घटाओगे 1 में से, तो देखो कैसे घटाते हैं। इसको लिखा 1.00, और पॉइंट के नीचे 0.05, 0 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? 5, ये 9, ये पॉइंट और ये 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0.95, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। चलो नेक्स्ट की हम और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में केवल लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी बिना बैग में देखे हुए एक कैंडीज बाहर निकाल रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज? कि ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडीज आने की प्रोबेबिलिटी। उस बैग में कैसी कैंडीज है? केवल लेमन फ्लेवर है,
तो ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडीज निकलने की प्रोबेबिलिटी निकल सकती है क्या? नहीं 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 गुरुजी। क्यों? क्योंकि उसमें तो लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज है, तो ऑरेंज कैसे निकलेगी? ऑरेंज तो है ही नहीं, है नहीं तो निकलेगी नहीं, निकलेगी नहीं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी गुरुजी? 0। और ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, सारी लेमन फ्लेवर ही है, कोई भी निकाल लो लेमन ही निकलेगी, तो फेवर में आउटकम्स जितने टोटल आउटकम्स भी उतने, तो सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर कितना आ जाएगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 1। क्लियर है? बोलो जय श्री राम। चलो नेक्स्ट की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students have not having the same birthday 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? Same birthday नहीं होने की probability 0.992, मतलब PE इक्वल्स टू आपको गिवन है 0.992, और सेम प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये PE बार आपको गिवन है और PE आपको फाइंड करना। क्या जानते हैं गुरुजी? 1 माइनस PE बार, ये हम जानते हैं। सो द PE इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992। ठीक है, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0 0 0, तो 0.992 क्या बचेगा? 8 गुरुजी, यहाँ तो 8, फिर यहाँ 10 में से एक इधर दे दिया था 9 माइनस 9 गुरुजी 0, ये भी 0 पॉइंट, और ये 1 तो चल रहा है इधर, तो क्या आ जाएगा? PE इक्वल्स टू 0.008, दैट इज योर आंसर। क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। चलो नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। तो देखो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा आपके पास गुरुजी? टोटल आउटकम्स हमारे पास हो जाएगा 3 तो रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल, तो टोटल कितनी बॉल गुरुजी? 8 बॉल। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरा नॉट रेड, तो रेड को मैं नाम दे देता हूं R। ठीक है, तो इसके फेवर में आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? रेड बॉल कितनी है गुरुजी? 3, तो इसके फेवर में आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 3। तो प्रोबेबिलिटी PR कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 3 डिवाइड बाय 8। ठीक है, और फिर सेकंड की बात क्या कर रहा है? सेकंड की बात कर रहा है नॉट रेड, मतलब PR नॉट। ठीक है, और PR0 क्या जानते हैं गुरुजी? 1 माइनस PR जानते हैं, सो PR0 इक्वल्स टू 1 माइनस 3/8। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है क्या? एलसीएम ले लो, तो फिर एलसीएम यदि आप यहाँ लेते हो क्या आ जाएगा एलसीएम? 8। 8 को डिवाइड किया 1 से, 8 इंटू 1 8 माइनस 3, तो P रेड नॉट रेड कितना आ जाएगा? 8 माइनस 3 5 डिवाइड बाय 8, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट रेड मतलब नॉट रेड, रेड नहीं होगी, इसका मतलब ब्लैक होगी, तो ब्लैक होने के फेवर में आउटकम्स कितने हैं? 5 है, तो 5 डिवाइड बाय 8, ऐसे भी कर सकते हो। देखो ठीक है, क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। चलो नेक्स्ट की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles। ठीक है, तो देखो टोटल आउटकम्स क्या होगा आपके पास? टोटल आउटकम्स हो जाएगा गुरुजी 5 रेड बॉल प्लस 8 व्हाइट बॉल प्लस 4 ग्रीन बॉल, तो 8 और 4 12 और 5 17, टोटल कितनी बॉल? टोटल कितने आउटकम्स? 17 आउटकम्स।
one marble is taken out of the box at random, what is the probability that the marble taken out will be red? कि रेड मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी और ग्रीन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की हम बात करें, रेड को मैंने नाम दिया क्या, आर से। तो फेवर में आउटकम्स रेड के कितने गुरुजी, 5। तो प्रोबेबिलिटी पी आर गुरुजी क्या जानते हैं गुरुजी, हम जानते हैं फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो पी आर इक्वल्स टू फेवर में आउटकम्स 5, टोटल आउटकम्स कितना, 17। तो ये आपका आंसर। और सेकंड की यदि हम बात करें क्या, व्हाइट बॉल, व्हाइट को मैं नाम दे देता हूं डब्ल्यू से। तो इसके फेवर में आउटकम्स गुरुजी, व्हाइट बॉल है कितनी, 8। पी व्हाइट फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो पी डब्ल्यू फेवर में आउटकम्स कितने, 8, टोटल कितने, 17। ये आपका आंसर। थर्ड वाले की यदि हम बात करें, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं। ठीक है, तो ग्रीन नहीं को मैं नाम दे देता हूं ई। तो इसके फेवर में आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल, ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं के अलावा कितनी, ये दोनों या तो रेड हो सकती है या फिर व्हाइट हो सकती है। तो 5 रेड प्लस 8 व्हाइट, तो कितने आ जाएंगे, 13। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पीई फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। सो पीई इक्वल्स टू, फेवर में आउटकम्स कितने हैं, 13 और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 17। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 13 डिवाइड बाय 17। क्लियर है? ओके, बोलो क्या, जय श्री राम। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 क्या है, एग्जांपल नंबर 10, ए पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसे coin, 51 rupees coin, 22 rupees coin and 10 5 rupees coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin, सभी जो है इक्वली लाइकली कोइन है, मतलब कोइन को टच करके आप नहीं बता सकते कि ये 50 पैसे का है कि 1 रुपए का है, 2 रुपए का है कि या फिर 5 रुपए का है। ठीक है, सभी बिल्कुल सेम साइज है, सेम शेप है। ठीक है, तो हम बात करें देखो टोटल आउटकम्स की इसमें, तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं मुझे, 50 पैसे के कोइन कितने, 100 जो कोइन है वो 50 पैसे के हैं, और 50 जो कोइन है वो 1 रुपए के हैं, और 20 जो कॉइन है वो 2 रुपए के कॉइन है, और 10 जो कॉइन है वो 5 रुपीज के कॉइन है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे देखो, ये 150 और 3 180। ठीक है, टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या हो गए, 180। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, विल बी ए 50 पैसे कॉइन, फर्स्ट वाला, इसको इवेंट ए नाम दे देता हूं मैं, विल बी ए 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे वाला कॉइन। तो 50 पैसे वाले कॉइन कितने, इसके फेवर में आउटकम्स क्या है देखो, 50 पैसे वाले कॉइन है गुरुजी 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या जानते हैं गुरुजी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। सो पे ए इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 180, 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 10 बाई 18 2 से काट दोगे तो 5/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके सेकंड की बात करें, विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए का कॉइन नहीं, इसको मैंने नाम दिया इवेंट एफ। सेकंड की हम बात करें देखो, इवेंट एफ इक्वल्स टू विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन। तो 5 रुपीज के कितने कॉइन नहीं है, केवल 10 जो कॉइन है वो ही 5 रुपीज के कॉइन है, 10 के अलावा जितने भी कॉइन है वो सबके सब 5 के नहीं है।
तो ये सब के सब जो है इसके फेवर में हो जाएंगे। क्यों? ये नॉट 5 की बात कर रहा है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 170। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। सो पी एफ इक्वल्स टू 170 डिवाइड बाई 180। 0 से 0 गया तो पी एफ इक्वल्स टू 17 डिवाइड बाई 18। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वारियम। The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish और 8 फीमेल फिश। मतलब एक जो टैंक है उसमें 5 तो मेल फिश है और 8 जो है वो फीमेल फिश है। देखो फिश भी मेल और फीमेल होती है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे गुरुजी? 5 तो मेल और 8 फीमेल। तो टोटल कितनी फिश हो गई गुरुजी? 13 फिश हो गई। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश? तो मेल फिश को नाम दे दिया मैंने क्या? ई। इवेंट ई इक्वल्स टू मेल फिश। तो इसके फेवर में आउटकम्स कितने हैं? मेल फिश कितने हैं? 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पीई फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। सो पीई इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितना है? 13। सो द आंसर विल बी 5 बाय 13। क्लियर है? बोलो जय श्री राम। यदि फीमेल फिश की बात करता तो तब 8 बाय 13 आ जाता। देखो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 12। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number। देखो ऐसे कह रहा है कि एक गेम है कुछ इस टाइप का और इस पर कितने? एक 1 to 8 कुछ इस तरह से है। इस तरह से बॉक्स बना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और एक एरो वाली ये ऐसे लगा हुआ। अब इसको यदि ऐसे घुमाया जाता है कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिक खुद से रुकता है। 1 2 लेकर 8 पर किसी पर भी रुक सकता है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। सभी जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? 8 पर रुके एन ओड नंबर इन नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं। देखो अभी जो फर्स्ट वाला है 8 पर रुके तो टोटल आउटकम्स तो कितने हुए? 8 भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 8 तो सिंगल नंबर है तो इवेंट ई इक्वल्स टू 8। ठीक है, 8 पर होना, 8 पर रुकना। ठीक है, तो ये इवेंट ई ले लिया तो इसके फेवर में आउटकम्स गुरुजी 1। प्रोबेबिलिटी पी ई इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। सो पी ई इक्वल्स टू फेवर में आउटकम्स है 1, टोटल आउटकम्स है 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 बाई 8। क्लियर है? ओके, अब हम बात करें यदि सेकंड की। एन ओड नंबर इवेंट ई इक्वल्स टू दे दिया, चलो ई पहले दे दिया तो एफ दे दो। ओड नंबर, तो ओड नंबर इसके फेवर में आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे? ओड नंबर 1 है गुरुजी, 3 है, 5 है, 7 है। ओड नंबर कितने हैं? 4 है। तो फेवर में आउटकम्स कितने हो गए गुरुजी? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी एफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितना आ जाएगा? 1 बाई 2। और यदि हम बात करते हैं किसकी? थर्ड की। तो थर्ड क्या है? इन नंबर, सॉरी, इन नंबर ग्रेटर देन 2। इन नंबर ग्रेटर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े नंबर, इसको मैंने नाम दे दिया इवेंट ए नाम दे दो। चलो
ठीक है। तो इसके फेवर में आउटकम्स क्या, दो से बड़े नंबर कौन कौन से हो जाएंगे गुरुजी? 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कितने फेवर में आउटकम्स गुरुजी? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी गुरुजी? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। 2 से कट रहा है तो 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है। और इसके फोर्थ की ओर बात कर लेते हैं। ए नंबर लेस देन 9। ठीक है, एक इवेंट, इसको नाम दे दिया बी। ए नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर। तो इसके फेवर में आउटकम्स क्या हो जाएंगे गुरुजी? सारे ही 9 से छोटे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सारे के सारे इसके फेवर में आउटकम्स है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी गुरुजी? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की। ए डाइस इज थ्रो वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाइस को एक बार उछाला जाए तो टोटल आउटकम्स क्या होगा गुरुजी? 6। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये इसके फेवर में आउटकम्स होंगे। ठीक है। अब फर्स्ट क्या है? ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको इवेंट ए से रिप्रेजेंट किया। ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे देखो, इसके फेवर में आउटकम्स कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो केवल खुद से या वन से डिवाइड होते हैं। और वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर है 2, 3 और 5। ठीक है। 2 एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है। सभी इवन नंबर, दुनिया में जितने भी इवन नंबर है उनमें एक 2 एक ऐसा है जो प्राइम नंबर है, और कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके फेवर में आउटकम्स कितने हो गए गुरुजी? 3। और यदि मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो पी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास गुरुजी? 3 डिवाइड बाय 6। सो पी ई इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2। 3 से कट जाएंगे, ये आपका आंसर। फिर क्या कह रहा है सेकंड का? ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। ठीक है, 2 और 6 के बीच में लाई करने वाला नंबर, इसको नाम दे दिया मैंने एफ। ए नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। अब इसके यदि हम फेवर में आउटकम्स की बात करें, 2 और 6 के बीच में नंबर गुरुजी 3 है, गुरुजी 4 है, गुरुजी 5 है। तो प्रोबेबिलिटी पी एफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2। यदि हम थर्ड वाले की बात करें, एन ओड नंबर, एन ओड नंबर, इसको नाम दे दिया मैंने जैसे मान लो एच। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पी एच। अब ओड नंबर के फेवर में आउटकम्स, ओड नंबर कौन कौन से गुरुजी? 1 है, 3 है, 5 है। 3 नंबर जो है वो ओड नंबर है, तो ये 3 डिवाइड बाय कितना? 6। सो पी एच इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2। ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर, सभी का आंसर क्या है? 1/2। क्लियर है? तो बोलो जय श्री राम। चलो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 प्लेइंग कार्ड को बढ़िया से उनकी पीसनी करी हुई है, और उसमें से एक कार्ड जो है रैंडमली निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट जो टोटल आउटकम्स है वो कितने हैं गुरुजी? 52। और एक इवेंट ई इक्वल्स टू ए किंग ऑफ रेड कलर। तो इसके फेवर में आउटकम्स कितने होंगे बताओ? रेड कलर के कितने किंग होते हैं गुरुजी? रेड कलर का एक तो
हार्ट का किंग हो सकता है और एक डायमंड का किंग हो सकता है, दो ही किंग हो सकते हैं, तो इसके फेवर में आउटकम्स टू। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कुछ, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52। सो पी ई इक्वल्स टू 1/26। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड, ए फेस कार्ड। सेकंड क्या है, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल गुरुजी? फेस कार्ड होते हैं टोटल 12। ठीक है, कितने फेस कार्ड होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। तो इसकी ये फेवर में आउटकम्स कितने? 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसको मैं जैसे मान लो ई से आप इसको भी रिप्रेजेंट करते हो ई से, तो पी ई इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। सो पी ई इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 52। ठीक है, और 4 से कट रहा है तो 4 से काट दो, ये 3 टाइम और ये 13 टाइम। सो पी ई इक्वल्स टू 3/13। फिर हम थर्ड की बात करें, ए रेड फेस कार्ड। ठीक है, थर्ड वाला क्या है? ए रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं गुरुजी? टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, जिनमें 6 फेस कार्ड तो होते हैं रेड कलर के और 6 होते हैं ब्लैक कलर के। तो रेड फेस कार्ड के फेवर में आउटकम्स कितने हैं गुरुजी? 6। सो प्रोबेबिलिटी, इसको भी मैं नाम ई से रिप्रेजेंट करूं यदि, तो 6/52। ये 2 से कट रहा है कितना? 3/26। ठीक है, ये आपका आंसर। और फिर फोर्थ की यदि हम बात करते हैं, जब द जेक ऑफ हार्ट, तो जेक ऑफ हार्ट को यदि हम इसके फेवर में आउटकम्स की बात करें तो केवल एक ही होगा, हार्ट का जैक। ठीक है, लाल पान का गुलाम, केवल सिंगल कार्ड होगा लाल पान का गुलाम। ठीक है, तो फेवर में आउटकम्स 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, फिर अगला जो है ए स्पेड, इसको भी यदि मैं ए से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो स्पेड के फेवर में आउटकम्स कितने कितने कार्ड जो है स्पेड के कार्ड होते हैं कुछ 30। हुक्म के कितने कार्ड होते हैं कुछ? 13 कार्ड जो है वो हुक्म के होते हैं। ठीक है, तो 13 और टोटल आउटकम्स हमारे पास 52 है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई इक्वल्स टू 13/52। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। तो आंसर क्या जाएगा गुरुजी? 1/4। और द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन। ठीक है, डायमंड मतलब ईंट की रानी, क्वीन। ठीक है, तो इसकी यदि हम बात करें तो इसके फेवर में आउटकम्स कितना होगा गुरुजी? जो डायमंड है उसकी तो एक ही क्वीन होगी। ठीक है, आप डायमंड हो तो आपकी भी आगे इन फ्यूचर एक ही क्वीन होगी। ठीक है, चलो। और टोटल आउटकम्स कितना? टोटल आउटकम्स है 52। सो द प्रोबेबिलिटी पी ई इक्वल्स टू 1/52। ये आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? ओके, ठीक है, तो चलो बोलो फिर क्या? जय श्री राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। 5 कार्ड, the 10, Jack, Queen, King or Ace of diamond are well shuffled with their face downward. One card is then picked up at random. 5 कार्ड है, तो डेला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। ठीक है, इनको उल्टा रख दिया ऐसे जमीन पर, अलग अलग 5 कार्ड। ठीक है, और फिर एक कार्ड को रैंडमली उठाया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? वो क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट वाले की यदि हम बात करें, अब हमारे टोटल आउटकम्स कितने? केवल 5। कौन से? 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है, केवल 5 कार्ड है, इसलिए हम टोटल आउटकम्स कितने लिखेंगे? 5। ठीक है, और अब क्या कह रहा है? इवेंट ए हमने नाम दिया, कार्ड इज द क्वीन, कार्ड इज क्वीन। एक कार्ड रेंडमली उठाया, वो क्या है? क्वीन। तो इसके फेवर में आउटकम्स कितने हैं गुरुजी? क्वीन तो एक ही है, तो इसके फेवर में आउटकम्स भी कितना होगा? केवल 1 होगा। ठीक है,
फिर यदि हम बात करें, देखो प्रोबेबिलिटी की पीई, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, सो पी इक्वल्स टू 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। फिर सेकंड में क्या कह रहा, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन उसमें से निकाल ली और उसको साइड में रख दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन इसे, ठीक है। अब सेकंड की यदि बात करें, क्वीन को तो साइड में रख दिया, तो बच गए कितने कार्ड, केवल 4 कार्ड बच रहे हैं अब। तो टोटल आउटकम्स अब आपके पास क्या हो जाएंगे, 4। और पहला ए क्या है, का होने की प्रोबेबिलिटी, इसको मैं नाम दूं जैसे मान लो ई से, तो पी ई, इसके फेवर में आउटकम्स गुरुजी 1 और टोटल आउटकम्स गुरुजी अब है 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। ए क्वीन, इसका बी पार्ट जो है वो क्या है, ए क्वीन, गुरुजी क्वीन तो एक ही थी जिसको ले गए साइड में, ठीक है। तो पी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए क्वीन, तो अब क्वीन है ही नहीं, तो के फेवर में आउटकम्स कितने, 0, तो 0/4, सो पी इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, क्लियर है, ओके बोलो जय श्री राम। ठीक है, चलो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good one। 12 डिफेक्टिव पेन, 12 खराब पेन जो है 132 अच्छे पेन में मिल गए, ठीक है। चलो, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। उनको देखकर नहीं बताया जा सकता कि इनमें कौन सा सही है और कौन सा खराब है, देखकर नहीं पता लग सकता, ठीक है। चलो बात करें, अब हम बात करें यदि इसमें टोटल आउटकम्स की, तो 12 तो डिफेक्टिव और 132 गुड पेन, तो टोटल कितने हो गए गुरुजी, 144 पेन हो गए। 1 pen is taken out at random from this lot, determine the probability that the pen taken out is a good pen। एक पेन बिना देखे निकाला जाता है, तो उसके अच्छे पेन होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो लेट इवेंट ए इक्वल्स टू गुड पेन, फेवर में आउटकम्स कितना गुरुजी, फेवर में आउटकम्स है गुड पेन, कितने गुड पेन है गुरुजी, 132। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ई इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो पी ई इक्वल्स टू, फेवर में तो आउटकम्स है 132 और टोटल है 144। 12 से कट जाएगा, 12 से ये तो 11 टाइम और ये 12 टाइम, तो P equals to 11 divided by 12, that is your answer। क्लियर, ओके बोलो जय श्री राम। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन, one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that bulb is defective। ऐसे कह रहा है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब, 20 बल्बों में 4 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। तो मतलब 4 डिफेक्टिव है, तो बच गए कितने, 16 जो है वो गुड बल्ब है, ठीक है। तो हम क्या लिखें, टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 4 तो गुरुजी डिफेक्टिव प्लस 16 गुड, और ऐसे करके टोटल कितने बल्ब है, 20, ठीक है। One bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that this bulb is defective। तो what is the probability of that this bulb is defective। तो पहले तो हम क्या करें, फर्स्ट इसका फर्स्ट जो इवेंट ई ले लिया, क्या डिफेक्टिव, डिफेक्टिव 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 बल्ब, ठीक है। तो इसके फेवर में कितने आउटकम्स है, कितने बल्ब डिफेक्टिव है गुरुजी, 4 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है। और इसकी यदि हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स,
तो पी ई इक्वल टू फेवर में आउटकम से 4 और टोटल है 20, तो 4 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1 डिवाइड बाई 5, ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्या कह रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। ठीक है, कि जो बल्ब निकाला फर्स्ट में वो डिफेक्टिव नहीं था, वो अच्छा बल्ब था, गुड वाला था, और एंड इज नॉट रिप्लेस, उसको वापस भी नहीं रखा गया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, बचे हुए में से एक बल्ब निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, और वो बल्ब जो है डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव का मतलब गुड बल्ब हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी। तो यदि मान लो इसमें जो बल्ब निकाला फर्स्ट वाले में वो कैसा था, इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब डिफेक्टिव नहीं था, अच्छा बल्ब था। तो अच्छे बल्ब कितने थे, 16। तो अब टोटल आउटकम्स कितने बचे, 4 तो डिफेक्टिव तो कंप्लीट है, बट 15 जो है वो गुड बल्ब है। तो टोटल बल्ब कितने हो गए, 19। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 19। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब जो बल्ब निकाल रहे हैं वो डिफेक्टिव नहीं है, तो ये जो इवेंट है वो नाम दे दिया नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव बोल दो या फिर गुड बल्ब बोल दो, ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं। तो इसके फेवर में कितने आउटकम्स है गुरुजी, 15 जो है वो गुड बल्ब है। अब तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके बोलो जय श्री राम। चलो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। ए बॉक्स कंटेंट्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। कोई 90 डिस्क है एक बॉक्स में, सभी पे मार्क किया हुआ है 1 2 3 4 ऐसे कहां तक, 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर ए 2 डिजिट नंबर। तो टोटल आउटकम्स तो कितने हैं, 1 to 90 लिखा हुआ है, तो कितने, 90। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 90। अब फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर, लेट इवेंट ई इक्वल्स टू ए 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट के कितने नंबर है, 1 से लेकर 9 तक, मतलब 9 हटा दो 90 में से, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने, 90 माइनस 9 कितने, 81। 81 जो है वो 2 डिजिट के नंबर है, 10 से लेकर 90 तक। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, तो P इक्वल्स टू फेवर में आउटकम्स है 81, टोटल आउटकम्स है कितने, 90, और 9 से कट रहे हैं देखो, तो ये तो 9 टाइम और ये 10 टाइम, दैट इज योर आंसर। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है, अब इसके यदि सेकंड की बात करें, इसको मैं नाम दे देता हूं इवेंट ई, और इसके फेवर में आउटकम्स लिखूं, तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, और 81 है। 81 के बाद 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100 नहीं, 100 तो 90 को क्रॉस कर गया। इतने ही है टोटल, कितने फेवर में इसके आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पीई फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ये 1 और ये 10, तो पीई इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 10। और फिर हम बात करते हैं किसकी, थर्ड की। इन नंबर डिविजिबल बाय 5, तो इसको नाम दे दिया मैंने ई।
अब एक ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से नंबर है? मैं लिखूं फेवरेबल आउटकम, कुछ 5 है, 10 है, 15 है और 20 है, ऐसे डॉट 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 लास्ट में 90 है। तो ये टोटल कितने नंबर है? 90 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 18। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जी 18 डिवाइड बाई टोटल कितना? 90। तो 9 से डिवाइड करा दिया, 9 टू जा, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये 1 और ये 5। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की। ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 face show the letter as given below। डाइस के जो मतलब सरफेस है उन पर लिखा हुआ है A B C D E और A। द डाइस इज थ्रो वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग E? ठीक है, तो टोटल आउटकम्स तो कितने हैं गुरुजी? 6। और जो फर्स्ट वाला है गेटिंग E, इसको नाम दे देता हूं मैं क्या? E। तो इसके फेवर में आउटकम्स कितने हैं? ए देखो, एक तो ये है और एक ये है, तो इसके फेवर में आउटकम्स कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? पी ई इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो पी ई इक्वल्स टू फेवर में आउटकम्स है 2 और टोटल आउटकम्स है 6। सो पी ई इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सेकंड क्या कह रहा है? डी, इसको भी मैं नाम दे देता हूं इवेंट ई। तो सेकंड, अब इसके फेवर में आउटकम्स क्या होंगे गुरुजी? डी, डी तो एक सिंगल ही है 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम। सो पी ए इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 6। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? ओके, बोलो जय श्री राम। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की। और 20 के स्टार लगा हुआ है, तो मतलब ये आपकी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, पर फिर भी चलो कर लेते हैं। क्या? सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर। देखो, एक आपकी बुक में एक डायग्राम बना होगा कुछ इस टाइप का, सॉरी रेक्टेंगल है, आप थोड़ा सा तिरछा करके, नहीं चलो मिटा ही देते हैं गुरुजी, ऐसे कहीं। तो चलो अब हम एक बार और बात कर लेते हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, इसमें आपको गिवन है इसकी लेंथ तो है 3 मीटर, इसकी है 2 मीटर, और इसमें एक सर्कल बना हुआ है कि रेडियस 1 मीटर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल? इसमें एक डाइस को थ्रो किया जाता है, तो वो डाइस इस सर्कल के अंदर गिरे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अंदर गिरे इसका मतलब एरिया, एरिया एरिया एरिया। तो ये सर्कल वाला एरिया तो फेवर में आउटकम्स हो जाएगा, और टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम्स हो जाएगा। तो टोटल आउटकम्स, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, 3 इंटू 2 कितना आया? 6। ठीक है, 6 मीटर स्क्वायर। और रेडियस जो है वो है 1 मीटर सर्कल की। तो एरिया ऑफ सर्कल फेवरेबल आउटकम्स पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई कितना? केवल पाई आ जाएगा, या इसको हम बोल सकते हैं 3.14। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पी ई इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो पी ई इक्वल्स टू, ये तो फेवर में आउटकम्स कितना है? इतना, और टोटल है 6। पॉइंट हटाओ तो 314 डिवाइड बाई 600। 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो, ये कितना? 157, और ये कितना? 300। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, जय श्री राम। ठीक है, समझ गए ना? मतलब इसमें एक डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो वो डाइस सर्कल के अंदर गिरे, तो सर्कल के अंदर गिरे तो
ये कहाँ गिर सकता है सर्कल के अंदर, एरिया ही तो आया देखो। तो ये तो फेवर में आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स तो एरिया ऑफ सर्कल, और टोटल आउटकम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी नो दैट लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, क्लियर? ओके, हम बात करें नेक्स्ट। बोलो, उससे पहले बोलो क्या, जय श्री राम। चलो 21, a lot consists of 144 ball pen, of which 20 are defective and the other are good। टोटल जो पेन है 144 बॉल पेन है, जिसमें 20 डिफेक्टिव है और बचे हुए जो है वो गुड पेन है। तो टोटल आउटकम्स कितने हुई, 20 तो डिफेक्टिव पेन, और 144 माइनस 20, 124, 124 जो है वो गुड पेन है। तो टोटल कितने पेन हो जाएंगे, 144 पेन, मतलब टोटल आउटकम्स तो 144 है। नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड। नूरी एक पेन को खरीदती है यदि वो गुड पेन हो, अच्छा पेन हो। बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव, लेकिन यदि खराब है तो नहीं खरीदेगी। स्मार्ट है देखो। The shopkeeper drew one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? She will not buy it. देखो, first let event A equals to C will buy it। वो खरीदती है, तो उसके फेवर में आउटकम्स कितने होंगे, कब खरीदेगी, जब अच्छा पेन होगा। अच्छे पेन कितने गुरुजी, 124। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पीई। वी नो दैट फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। सो पीई इक्वल्स टू, फेवर में आउटकम्स है 124, टोटल आउटकम्स है 144। 4 से कट रहे हैं तो 4 से काट दो, देखो 4 से ये 3 और ये 1, 4 से काटोगे तो 4 3 जा 12, फिर 2, तो ये 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। और फिर क्या कह रहा, सिविल नोट बाई इट। सेकंड जो है, इसको भी यदि आप इवेंट ए नाम देते हो, तो इसके फेवर में आउटकम्स कितने हैं, 20। तो द प्रोबेबिलिटी 20 डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स कितने, 144, और 4 से काट देंगे तो ये 5 और ये 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो पीई गिवन है तो अब हमें क्या पता करना है, पीई बार पता करना है। ठीक है, तो जैसे यहां से आप यदि पीई बार पता करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पीई। तो पी बार इक्वल्स टू 1 माइनस ये कितना, 31 डिवाइड बाई 36। एलसीएम लोगे कितना है, 36, 36 माइनस 31, 5 बाई 36, वही आ रहा है देखो सेम। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बोलो जय श्री राम। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इवेंट, सम ऑन टू डाइस, और ये प्रोबेबिलिटी। तो देखो, इसको कंप्लीट करना है तो थ्री, सम थ्री कब कब आएगा, ठीक है, सम थ्री हो तो इसके फेवर में आउटकम्स गुरुजी 1 2 और 2 1, केवल दो ही आउटकम्स हो सकते हैं थ्री के लिए। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी गुरुजी, 2 डिवाइड बाई 36। और सम 4 की यदि मैं बात करूं, ठीक है, इधर सम लिख देते हैं, इधर आउटकम्स लिख देते हैं, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो सम 4 कब कब हो सकता है गुरुजी, 1 3 और 3 1, और गुरुजी 2 2 अलावा और नहीं हो सकते ना, 4 0 नहीं हो सकता क्योंकि जीरो नहीं होता ना डाइस पर। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाई 36, 4 के लिए कितना, 3 डिवाइड बाई 36। फिर यदि हम सम 5 की बात करते तो सम 5 1 4 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है। ठीक है, कितने फेवर में कितने आउटकम, 4।
तो प्रोबेबिलिटी 4 डिवाइड बाई 36, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स, और फिर सम क्या हो 6, सम 6 होने के लिए क्या क्या हो सकते हैं, देखो 1 5 5 1 4 2 2 4, और क्या हो सकता है 3 3 हो सकता है। ठीक है, कितने फेवर में कितने आउटकम्स 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी 5 डिवाइड बाई 36। ठीक है, और यदि हम सम 7 की बात करते तो सम 7 मतलब 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, तो कितने फेवर में कितने आउटकम्स 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6 डिवाइड बाई 36, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। क्लियर है? ओके। 8 का तो गिवन है 9, अब सम 9 हो तो सम 9 कब कब हो सकता है, देखो गुरुजी हो सकता है 6 3 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है। ठीक है, 7 और 2 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 7 डाइस पर नहीं होता। ठीक है, तो फेवर में कितने आउटकम 4, तो प्रोबेबिलिटी 4 डिवाइड बाई 36, और सम जो है वो 10 हो। ठीक है, सम 10 का मतलब कितना 6 4 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 5 5 हो सकता है। कितने आउटकम्स 3, इनके अलावा बाकी और नहीं हो सकते। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाई 36, और सम 11 हो, 11 6 5 और 5 6, केवल दो ही आउटकम हो सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 2 डिवाइड बाई 36। ठीक है, क्लियर है? कंप्लीट हुई टेबल। ओके, सेकंड क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, 2 3 4 5 ये 11 पॉसिबल आउटकम्स किसका, सम का। ठीक है, देयरफॉर ईच देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1 बाई 11, ऐसे कह रहा है ये आउटकम से सम 2 हो सकता है, 2 से 12 हो सकता है, वही लिखे हुए, और कह रहा है कि सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 बाई 11 है। डू यू एग्री विथ दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। नहीं 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 नहीं, हम इसके आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर ये रहा, हमने ये बोला। ठीक है, मतलब ये गलत बोल रहा, झूठ बोल रहा, तुक्के मार रहा है, आता नहीं पढ़ता नहीं है ये बच्चा। ठीक है, इसलिए ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, इसलिए भाई गलत है, पढ़ा करो घर जाके, है ना। जो प्रोबेबिलिटी है ना ये रही, देखो हमने सोल्व करी, या फिर ये वीडियो देख लिया करो, है ना, वीडियो देखने से भी काम हो जाएगा। खैर चलो, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। उससे पहले क्या बोलेंगे, जय श्री राम। चलो, क्या है 23, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। सभी टाइम 3 टाइम्स जो है वो एक कॉइन को टॉस किया जाता है। चलो हम लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स कितने जी, एच एच एच, हमने स्टार्टिंग में देखो जो पहला वीडियो था ना उसमें दिखा सारा। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर देखिए, प्रोबेबिलिटी की क्लास नंबर 1, उसी में सब कुछ सारा जो है ना क्रीम क्रीम वो उसी में है। ठीक है, तो एच 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 टी एच टी एच टी टी एच टी 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 टी। ठीक है, ये टोटल आउटकम्स कितने 8। ठीक है, लिखते कैसे हैं, पहले तीनों एच लिख दिया, फिर इस एच की जगह टी लिख दिया, इस टी को इधर ले आए एक बार, फिर इस टी को इधर ले आए, फिर एच डबल टी लिख दिया, अब इस एच को इधर ले आए, अब इस एच को इधर ले आए, और तीनों टी 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 लिख दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसिंग गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ गेम जीत जाता है यदि तीनों ही टॉस पर सेम रिजल्ट हो। सेम रिजल्ट कैसे कैसे, या तो हेड हेड हेड, या फिर टेल टेल टेल, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ गुरुजी,
3 हेड और 3 टेल, ठीक है, एंड लॉस अदरवाइज और कोई भी आउटकम्स मिलता है तो फिर वो हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। हनीफ गेम हार जाता है, ठीक है, तो हनीफ लॉस द गेम कब को नाम दे दिया इवेंट ई। अब इसके फेवर में आउटकम्स कौन कौन से होंगे? गुरजी ये नहीं होगा और वो टी 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 नहीं होगा। बाकी ये जो बचे हुए हैं ना वो सब हो जाएंगे। कहां तक? यहां तक। ये कितने हैं? 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी ई फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो पी फेवर में आउटकम्स है 6, टोटल कितने हैं? 8, और ये कट रहे हैं किससे? 2 से, तो ये 3 डिवाइड बाई 4, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके बोलो जय श्री राम। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर एंड दिस बुक ऑल्सो। A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? एक डाइस को 2 बार उछाला जाता है तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे गुरुजी? टोटल हो जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और गुरुजी हो जाएंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, और क्या हो जाएंगे गुरुजी? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और गुरुजी 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, और गुरुजी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, और गुरुजी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। लिया सब? ओके। फर्स्ट क्या कह रहा? 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक बार भी नहीं आया हो, ठीक है, तो इसको मैं नाम दूं इवेंट। ये टोटल आउटकम्स तो हो गए कितने? 36। तो यदि मैं बात करूं इवेंट ई इक्वल्स टू 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम, एक बार भी 5 नहीं आए, तो 5 कितनी बार आ रहा है? देखो, 1 2 3 4 में तो सभी में है, तो कितने हैं? 6 6 और 4 10, और एक ये 11। 11 बार मतलब टोटल कितने आउटकम्स है? 36, जिसमें 11 में 5 आ रहा है, वो भले एक बार आए 2 बार आए, ठीक है, तो कितने आउटकम्स में 5 एक भी बार नहीं है? इसके यदि हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो गुरुजी 36 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आया? 25। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? PE इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो PE इक्वल्स टू फेवर में तो आउटकम्स है 25 और टोटल आउटकम्स है 36। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्या कह रहा? 5 कम अप एट लिस्ट 1, कम से कम एक बार 5 आए, तो ऐसे कितने आउटकम्स है? 11, ठीक है। अब यदि हम इसको नाम दे दे F, तो इसके फेवर में आउटकम्स, सेकंड वाले के फेवर में आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, 11 डिवाइड बाय 36, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके बोलो जय श्री राम। ये आपकी एक्सरसाइज
के साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट और चैप्टर के साथ साथ सिलेबस भी कंप्लीट। ठीक है, तो अच्छे से सेल्फ स्टडी करें, बढ़िया पढ़ाई करें। मैंने तो स्टार्टिंग में ही पूरा चैप्टर, आप पूरा सिलेबस आपको एक एक सभी एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें सोल्व कराए हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ें। यदि कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में डाउट है तो आप वीडियो को देखें, और यदि फिर भी कहीं मान लो यदि बाई चांस बाई मिस्टेक कहीं किसी को नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करें। ठीक है, आप कमेंट करोगे तो हम जरूर उसका सॉल्यूशन जरूर भेजेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, बोलो जय श्री राम। राम का नाम लेते रहना बच्चों, सारी ताकत राम के नाम में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।